हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ में आ गए हैं जिसका नाम है कार्बीन। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस लाइन से सारे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, भाई साहब क्या पढ़ा था बताइए। हम लोग कार्बोकेटाइन पढ़ चुके थे, कार्बो एनाइन पढ़ चुके थे और कार्बन फ्री रेडिकल भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बीन के बारे में। बहुत आसान है सर। कार्बीन में कार्बन होगा और उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ये देखिए सर, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होते हैं जिनमें कार्बन एटम से 2 बॉन्ड्स और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जुड़े होते हैं। आइए सर, ये कार्बन है, कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। सर जी कैसे जुड़े हुए हैं भैया? कार्बन का नंबर 6, कार्बन का नंबर 6, बाहरी होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 में से भैया 2 ने साझेदारी कर ली, यानी 2 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लो भैया समझा दे रहा है। हमने क्या कह दिया, जो है कार्बन, कार्बन का नंबर कितना है? 6, बनेगा 2 और 4, तो बाहर कितने हैं भाई? 4 हैं। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो बॉन्ड में भैया यहाँ हाइड्रोजन जुड़ सकता है, ये लो जोड़ दिया। क्लोरीन जोड़ सकता है, क्लोरीन जोड़ देंगे तो इसे कहेंगे डाई क्लोरोकार्बीन। क्या कहेंगे? डाई क्लोरोकार्बीन। ठीक है भाई। तो यानी कार्बीन क्या होती है? जब कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं कार्बीन। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन यानी इसे बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है सर। बनाने के लिए फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन की फोटोलिसिस क्या होता है भैया? फोटो मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, बन जाएगी भैया। क्या बनेगी बताइए? कार्बीन बनेगी। कैसे? तो अपने पास डाईएजोमेथेन ये रहा, देखिए CH2 सॉरी सर एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे दिखा दें आपको, थोड़ा सा टाइम लेगी ये पीडीएफ सर। ठीक है, अभी बीच में जो है ये देखिए सर, तो कैसे है बताइए? CH2 यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे चालू कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर जी पता नहीं क्या खेल कर रहे हैं। देखिए सर, तो CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है डाईएजोमेथेन। HNU माने क्या होता है? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट होती है। ये बन गई भैया कार्बीन। CH2 C के साथ में 2 बॉन्ड है, साथ ही साथ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका नाम है कार्बीन। ठीक है सर। उसके बाद ड्यूरिंग रिमल्टीमैन रिएक्शन, रिमल्टीमैन रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं हम इसे। CH-Cl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। KOH से क्रिया कराई हमने, बन गया CCl2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बन गए। ठीक है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन है। नाम क्या है इसका? डाई क्लोरोकार्बीन। ठीक है सर। उसके साथ में KCl बना और H2O बना। बिल्कुल सरल रिएक्शन से आप आराम से लिख सकते हैं और सारी चीजें डिटेल में हम आपको करा रहे हैं। ये भी कुछ नहीं है कि जो है खाली बस टाइम पास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशन टू एल्कीन, एल्कीन क्या होता है बताइए? 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन। तो डबल बॉन्ड वाला ले लिया मतलब एल्कीन है। इसकी क्रिया किससे करा दी? कार्बीन से। बताइए कार्बीन क्या होता है? जिसमें कार्बन पे भैया इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 2 बॉन्ड यानी 2 हाइड्रोजन या कुछ भी जुड़ा होता है। ठीक, क्या करता है? साइक्लिक वाले कंपाउंड बना लेता है, तो दोनों आपस में जुड़े, बन गया साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया भैया? साइक्लोप्रोपेन। कैसे बन गया? आप लोग देख सकते हैं भैया। क्या करा? ये वाला आदमी आके यहां जुड़ जाएगा, इनका जो बॉन्ड टूटेगा, 2 यहां पे हैं, एक इससे बॉन्ड बना लेगा, एक इससे, नाम बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है भाई। दूसरा क्या है? अल्कोहल। CH3OH की क्रिया अल्कोहल यानी इससे करा दी। क्या करा? जब इसकी क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा? CH3OCH3। इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। क्या नाम है? डाई मेथिल ईथर। बोला करिए सर, मुंह से बोला करिए। 2 CH3 का मतलब मेथिल, बीच में O का मतलब ईथर, डाई मेथिल ईथर। ठीक भाई। उसके बाद देखिए CH3CHO, ये है एल्डिहाइड। क्या है भाई साहब? एल्डिहाइड है। ये क्या है बताइए? कार्बीन है। क्या करवा दी? BF3 की उपस्थिति में रिएक्शन, क्या बनेगा? कीटोन। जब भी कभी बीच में CO होता है, बीच में क्या होता है? CO, इसे कहते हैं कीटोन। जब भी कभी बीच में O होता है, इसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं भाई साहब? ईथर कहते हैं। ठीक भैया। तो यहां पे हम लोग पहुंच गए, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलें सर,
तो लीजिए इसका स्ट्रक्चर की बात कर ले रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बीन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सिंगलेट कार्बीन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक भाई, ये है सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट क्या होती है, इसका कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हम आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा चुके हैं, पहला अपना वीडियो डिजिटल बोर्ड पे हाइब्रिडाइजेशन ही आया था। ठीक है, तो इसका कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से, ये कार्बन है, कार्बन में भैया जो दो इसके बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसके पास एक वैकेंट pz ऑर्बिटल यानी एक खाली p ऑर्बिटल है, और एक देखो ये यहाँ पे इसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिड में क्या होता है, दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के दिख रहे हैं, एक इसके पास खाली pz ऑर्बिटल है और दो इसने बॉन्ड बना रखे हैं। ट्रिपलेट में क्या होता है, इसका कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है, उसमें sp2 था, सिंगलेट में इसमें sp है तथा इसके दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनहाइब्रिडाइज py और pz में प्रेजेंट होते हैं। यानी देखिए एक py में है, एक pz में है, दो इसने बॉन्ड बना रखे हैं। ये है ट्रिपलेट कार्बीन। क्या है भाई साहब, ट्रिपलेट कार्बीन है। ठीक है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, जैसे ही ये पूरी पीपीटी कंप्लीट होगी आपको वहां पे बढ़ा दी जाएगी, आप आराम से नोट भी कर सकते हैं सर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पे, सिंगलेट के बाद ट्रिपलेट कार्बीन पे। ठीक है, तो कार्बीन के बाद सर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन भी काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। कार्बीन में कौन था, कार्बन, नाइट्रीन में कौन होएगा, नाइट्रोजन। जे लो उसमें दो बॉन्ड थे, इसमें एक ही बॉन्ड होगा, उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें चार इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिख दिया, इसमें नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रिपरेशन कैसे करी, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड भाई साहब क्या होता है, हाइड्राजोइक एसिड होता है N3H। क्या होता है, N3H होता है, ये लिखा N3H, तीन N है, एक N, दो N, तीन N, N3 और एक H है, यानी नाम है इसका N3H। जब हमने इसे तोड़ा तो क्या बन गई भैया, नाइट्रीन बन गई। नाइट्रोजन के ऊपर चार इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, यानी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और साथ में आपको दिख रहा है हाइड्रोजन यानी एक बॉन्ड, N2 बच गया भाई। ठीक है, तो नाइट्रीन ऐसे करके बनाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा, रीअरेंजमेंट। हमने आपको पहले भी बताया है, एक होता है अरेंजमेंट और एक होता है रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है, दरवाजे पे पिताजी ने पानी लगवा दिया, अरेंजमेंट है। अब आप दूल्हा हैं, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं, हम बैठेंगे में प्याज लगेगी, हमारी छाती पे लगवाओ, वहीं स्टेज पे पानी लगवा लिया, वो क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। हटवा के दोबारा से लगा दिया, तो कहीं से कुछ हटा के कहीं कुछ लगा देना। तो लो भैया रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है बना हुआ CH3CON। ठीक, अब एक बॉन्ड है, इसके बाद चार इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नाइट्रीन है। ठीक, अब क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट देखिए, CH3 उठा ला है इधर, तो याद रखो CH3 जुड़ गया इधर। ठीक है, N के पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने इससे बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड डबल कर दिया। तो यहाँ क्या CO ऐसे ही है, N का बॉन्ड डबल हो गया, उधर CH3 हो गया और दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में चलेगा तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन। ये बन गया भाई साहब प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद एडिशन टू एल्कीन। एल्कीन से कैसे जोड़ते हैं अभी बताया। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। तो ये लीजिए सर नाइट्रीन है, इसे हमें इससे जोड़ देना, लो जोड़ दिया भाई, एल्कीन से जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, NHCH2CH2 साइक्लिक कंपाउंड एक और हमें मिल गया भाई साहब। ठीक है, तो कार्बीन और नाइट्रीन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पे आपने देखा लिख रखा है हमने। उसके बाद डाईमेराइजेशन। डाईमर का मतलब होता है द्विलक, जब दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं उसे डाईमर कहते हैं। तो लो भैया, एक ये है एक ये है, ठीक है, दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ये बना लेंगे डाईमर। क्या बना लेंगे, ये लो, एक ये नाइट्रीन है एक ये नाइट्रीन है, दोनों आपस में मिल गए, क्या बन गया, डाईमर, दोनों आपस में जुड़ गए। लो भैया, इन्होंने अब देखिए दोनों के पास कितने थे, चार चार थे। अब इन्होंने क्या करा, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करा और यहां पे बना लिया बॉन्ड। ये देखो दो बॉन्ड बन गए, क्या कहलाएगा, डाइमर। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी दो तरीके की होगी, जैसे कार्बीन होती थी सिंगलेट और ट्रिपलेट, वैसे ये भी दो तरीके की होगी, सिंगलेट और ट्रिपलेट। लो भैया, नाइट्रीन दो प्रकार की होती है, पहली कैसी, सिंगलेट नाइट्रीन, इसका नाइट्रीन sp2 हाइब्रिडाइज, नाइट्रीन का मतलब यहां नाइट्रोजन लिखा हुआ है,
इसका नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं सर जी दिखाइए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे, बाकी कैसे प्रेजेंट होते हैं लो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड है और ये इसके दो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन, चार थे टोटल, दो यहां पे प्रेजेंट है। लिखा हुआ है sp2 हाइब्रिड सिंगलेट नाइट्रीन डायामैग्नेटिक होगी। अब सर जी ये डायामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक। देख लो भैया सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, इसलिए ये कैसा है? डायामैग्नेटिक है। एक ऑर्बिटल इसका फ्री है जिसे कहेंगे बैकेंट पीजेड ऑर्बिटल। ट्रिपलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। ट्रिपलेट इसमें नाइट्रोजन एटम, यहां पे सर ये नाइट्रीन नहीं नाइट्रोजन है, सही कर लीजिएगा। इसमें नाइट्रोजन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है, सेम है सर बिल्कुल वैसे जैसे कार्बीन है वैसा ये भी है। तथा इसके एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज py और pz में होते हैं, उसमें दोनों जोड़े में थे। इसमें एक जोड़ा यहां है और दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां और यहां है, ठीक है। बैक एंड pz ऑर्बिटल बिल्कुल वैसा ही है। sp हाइब्रिड अब यहां पे बिना जोड़े के भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है सर। उसके बाद अपना है बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन क्या होता है? बेंजाइन। आइन क्या होता है? आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। बेंजीन, इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो जब तक ये ऐसा था तब तक ये क्या कहलाएगा? बेंजीन। जब एक बॉन्ड और आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? बेंजाइन, ठीक भाई। तो ये है बेंजीन, ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो इसे क्या कहते हैं? बेंजाइन। लिख दिया है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड के साथ बेंजीन को बेंजाइन कहते हैं, ठीक भाई। ये हो गया बेंजाइन। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। देखिए CH 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 ये तो होते ही है, किसमें होते हैं बताइए? ये सब बेंजीन में भी होते हैं। जहां जहां पे जुड़ा होता है वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन बेंजीन में होता है, यहां पे भी है, लेकिन यहां के दोनों H हट जाते हैं और यहां ओवरलैपिंग होके एक बॉन्ड और बनता है। उसी बॉन्ड को तो सर हमने दिखा रखा है, ये देखिए ये वाला जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है। जब एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं तो ये बेंजीन है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर चला गया तो ये बेंजीन है, वो बेंजाइन है। जब बॉन्ड एक्स्ट्रा है, ये बॉन्ड कैसे बना है? उधर के दोनों हाइड्रोजन हट गए हैं, दो जगह खाली हुई है, ओवरलैपिंग हुई है और बॉन्ड बन गया है सर, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होती है? ड्यूरिंग चिची बेबिन रिएक्शन पढ़ेंगे सर। टी से है तो इसे उल्टा ना मत पढ़िएगा, चिची बेबिन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है? कुछ नहीं है सर, क्लोरोबेंजीन ले लिया, NH2 नेगेटिव से क्रिया करा दी, NH2 नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा? यहां से एक H को लिए जाएगा तो NH3 और ये माइनस यहां ले आएगा, देखो माइनस आ गया। अब क्या करेंगे? यहां पे एक H चल रहा होगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा बेंजाइन, ठीक है सर। ये काफी इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी यूनिट में कायदे की यही चीजें थी। कौन सी? कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, बेंजाइन, कार्बीन और नाइट्रीन, सारी चीजें आपको करा दी गई। कार्बन फ्री रेडिकल से पिछला क्लास था। ये पूरी PPT खत्म हो गई है, आपको इसे टेलीग्राम पे बढ़ा दिया जाएगा। BDKDN BSc टेलीग्राम पे चैनल है, जाके जुड़ जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। आज अपनी ये यूनिट भी लगभग खत्म हो गई है, ठीक है। और लगभग 5 यूनिटें हो गई हैं, अब 3 और रह गई हैं जो बहुत जल्द लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। मैथ एक यूनिट है जो किसी काम की नहीं, बहुत कम उसमें चीजें हैं, ठीक है। कुछ लॉग निकालने हैं, कुछ फार्मूले सीखने हैं, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। कुछ परम्यूटेशन सिखाएंगे, कुछ कॉम्बिनेशन सिखाएंगे, बस बात खत्म है। तो ज्यादा उससे नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये यूनिट भी लगभग खत्म हो गई है। बाकी कुछ लोग कह रहे सर रेजोनेंस छूटा हुआ, कुछ छोटी छोटी चीजें छूटी हुई हैं। जो भी कुछ छूटा हुआ है उसे बहुत जल्द कवर कर दिया जाएगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको करा के दिया जा रहा है। आपको करना सिर्फ यही है, एक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। जैसे ही क्लास आए, अच्छा लगता है जब लोग आके देखते हैं, कमेंट करते हैं। बाकी क्या है, सब मोहमाया है, ये दुनिया रंगमंच है, बाकी सब प्रपंच है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।